हाँ, अभी तक देखो एक्सेल में जितनी हमारी तकरीबन मेजर चीजें थे मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इससे ज्यादा अभी है एक्सेल में और काफी सारी चीजें, वो अब आप वक्त के साथ साथ जरूरत के हिसाब से सीख जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी मसला ये है कि एक्सेल पे काम जो करना है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा पर काम करना। डेटा क्या होता है? जर्नली फॉर्म में अगर हम बोले डेटा 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 सुन रहे, डेटा क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन, खत्म। अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो, नंबर की फॉर्म में हो, डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में हो, नाम की फॉर्म में हो, ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? डेटा कहलाएगा। बात समझ आई? अब ये तो ठीक हो गया कि हमें पता चल गया भाई डेटा कैसे काम कर रहा है। अब यहां पर आते हैं जरा, अच्छा ये क्या लिया है? लाल सिद्दीक 786। अब हम आते हैं जरा यहाँ पर, अब एक चीज देखनी है डेटा पर काम कैसे करना है एक्सेल पे। देखो जब एक्सेल पे आप काम करने आते हो ना, ये यहां पर डेटा का काम एक्सेल पे, बेटा खामोश, एक्सेल पे एक लिमिटेड फॉर्म का डेटा का काम होता है, ठीक है। इतना हो जाता है कि आपका बड़े से बड़ा आपका काम इजीली सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी डेटा को हैंडल करना, डेटा को समझना, इसके लिए हम और बड़ी बड़ी चीजों की तरफ जाते हैं। अगर किसी ने डेटा पर खेलना है तो डेटा पे बड़ी जो फील्ड्स हैं डेटा की, डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, डेटा इंजीनियरिंग है, पूरी एक डेटा की पूरी इंजीनियरिंग है। जैसे होता है ना सिविल इंजीनियर है फिलहाल, तो डेटा इंजीनियरिंग एक पूरी फील्ड है आपके पास, डेटा एनालिटिक्स पूरी फील्ड है, डेटा साइंस एक पूरी फील्ड है बड़ी। इसमें है क्या कि डेटा के साथ खेलना है आपने। उसमें होता क्या है कि डेटा, अब डेटा को क्या करना है सर? डेटा से क्या खेलना है? डेटा को देखकर एनालाइज करके डिसीजन लेना है। डेटा को देख के एनालाइज करके ही आप क्या कर सकते हो? आगे डिसीजन लेते हो कि भाई अब इतना डेटा है हमारे पास। देखो अब जैसे मैं एग्जांपल आमतौर पे आपको दे रहा होता हूं, फेसबुक के पास क्या है, गूगल के पास क्या है। गूगल आपको लॉग इन कर देते हो, साइन इन करते हो, इतना जीबी का डेटा फ्री दे देता है, 20-15 जीबी फ्री में दे रहा है यूएसबी, कहीं पर भी एक्सेस करो। आपने कुछ गूगल को पे किया है? कोई तो पे करता है आपकी जगह। कौन पे करता है? वो कंपनीज पे करती हैं जो आपको गूगल पे एड्स दिखाती हैं। अब गूगल के पास क्या है? देखो तरीकेकार क्या है गूगल का। गूगल स्टार्ट में आया, उसने आके लोगों को देखा लोगों के पास क्या मसाइल है। लोगों ने कहा भाई ये मसाइल है, भाई मुझे अपना डेटा रखना होता है, मुझे डेटा यहाँ चाहिए होता है, मुझे यूएसबी लेके घूमनी पड़ती है। उसने कहा मैं आपके लिए आसानी करता हूँ, मैं आपको हर चीज बना के देता हूँ, सर्च इंजन में मैं बना के देता हूँ, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने मेरे पास आओ, कुछ सर्च करना है मेरे पास आओ, हर चीज का डेटा, हर चीज की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा गूगल, ठीक है। लोग आना शुरू हुए। जब लोग आना शुरू किया तो उसने कहा भाई आप एक काम करो, मुझे थोड़ी सी अपने बारे में इंफॉर्मेशन दो पहले। क्या? आपने नाम दिया, आपने फोन नंबर दिया, आपने उसको डेटा बताया, किस सिटी में रहते हो आप, किस शहर में रहते हो आप, कौन सी कंट्री से आपका लेना है, ठीक है, आप कितने साल के हो, आप कहाँ क्या करते हो, पूरी डिटेल गूगल ने आपसे ले ली। अब इससे हुआ क्या? गूगल के पास एक बंदा आ गया, दूसरा बंदा आ गया, तीसरा, लाखों करोड़ों लोग गूगल पर आ गए। अब गूगल के पास लाखों करोड़ों का डेटा है। एक बंदे ने कोई चीज सेल करनी है, एक बंदे ने कोई नई चीज लॉन्च की, उसको ये चीज चाहिए लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो क्या करेगा? या कोई भी उसने कोई मार्केट में कोई नई, कैसे लोगों तक पहुंचाए? ऐड बना देगा, कुछ ऐसा तरीके। अब वो गूगल का साहब, वो देखो खुद तो हर, वो क्या करे, अब वो फिर बैठ जाए 2 साल तक लोगों से डेटा देता रहे, और क्या पता डेटा किसी अनजान लोगों को चला जाए। वो एक बंदे से बात कर रहा है, उसने अननोन नंबर मिला, एक बंदा अमेरिका में बैठा है, उसको अब यहां से वहां तो सामान नहीं बेच सकता। अब गूगल ने, फेसबुक ने, यूट्यूब वगैरह, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा सब्र करो, हम तुमको तुम्हारे हिसाब की ऑडियंस लाके देंगे। क्या करेंगे? हिसाब की ऑडियंस लाके देंगे। अब वो तुम्हारे हिसाब की ऑडियंस क्या है? पहचाना भाई। अच्छा आपका प्रोडक्ट कैसा है? भाई एक बंदे ने कहा मैंने जो है वो बच्चे टारगेट करने, इंस्टीट्यूट में बच्चे लाने। अब ये इंस्टीट्यूट में बच्चे लाने हैं तो फेसबुक ऐड किसको दिखाएगा? 60-60, 70-70 साल के बुजुर्गों को। अब वो आप टारगेट देखोगे किसको कर रहे हो? पेरेंट्स को टारगेट करना है, उसके हिसाब से एजुकेटेड पर्सन को करना है, अनएजुकेटेड को करना है, बच्चों को करना है, किस किस को करना है?
वो पूरा एज लिमिट देता है। अब एज लिमिट देने से क्या होगा, गूगल को क्या पता, गूगल पहचान जाता है, क्योंकि गूगल पे लोग आते हैं, अपनी फेसबुक पर आते हैं लोग, अपनी क्या करते हैं, एज देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं। गूगल पहचान जाता है मेरे पास इतने यंग लोगों का डेटा है, तो मैं कोई भी यंगस्टर की कोई चीज बेचनी है मैं हूं ना, बड़े लोगों की बेचनी है मैं हूं ना, फीमेल्स की कोई प्रोडक्ट बेचनी है मैं हूं ना। समझ आ रही बात? ये किस पे गेम खेल रहा है, सारा डेटा के ऊपर खेल रहा है, कुछ नहीं है उसके पास सिवाय डेटा के। वो बस आपका जो डेटा है उसके लिए बहुत कीमती है, उसने संभाल के इसलिए रखा हुआ है। आपका डेटा आपसे गुम जाता है, गूगल नहीं गुमाता, संभाल के रखता है या नहीं? इतना क्यों संभाल रहा है? क्योंकि उसके पास जितने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, डेटा बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक उसकी तरफ और आता जा रहा है, तो सामने वालों को, लोगों को पता चल रहा है यार गूगल के पास जाओ, गूगल के पास इतना ज्यादा टैब है। चैट जीपीटी आ गया, फ्री में दे रहा है, चैट जीपीटी फ्री में आप चला रहे हो ना, पेड वर्जन भी है उसका, फ्री वाला है, फ्री वाला आप दबा के चला रहे हो। क्यों आ रहा है वो क्या चाहता है चैट जीपीटी? एक ही चीज, लोग मेरे पास आए, लोग मेरे पास आए। आप जाते हो चैट जीपीटी डायरेक्ट चल जाता है, लॉगिन मांगता है, जब लॉगिन करते हो उसके बाद आपका डेटा चला जाता है। अब एक टाइम आएगा चैट जीपीटी पर जब बहुत ज्यादा आवाम आ जाएगी ना, आप चैट जीपीटी बोलेगा हाँ भाई चल भाई मेरे पास इतनी पब्लिक आती है, ऐड दिखाना है किसी ने, आओ। कल को आप चैट जीपीटी यहाँ पे ऐड आ रहा होगा, हो सकता है आप 4-5 सवाल पूछो उसके बाद आपको एक ऐड दिखाए। फिर यूट्यूब पहले फ्री में वीडियो दिखाता रहता था, जब हजारों करोड़ों लोग आ गए यूट्यूब ने कहा रुको जरा सब्र करो, वीडियो देखनी है तो ऐड देखो। एक बंदा बोलता है यार मैं ऐड नहीं देखूंगा भाई, मुझे नहीं चाहिए। बोलता है ठीक है, ऐड जो आपको दिखा रहा हूं उसी के मुझे पैसे मिल रहे, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें ऐड नहीं दिखाऊंगा। गूगल पे, यूट्यूब पर पेड वर्जन होता है, आप पेड वर्जन दिखा दो, 1000 वीडियो देखो, एक भी आपके पास ऐड नहीं आएगा। मंथली पैकेज खरीद लो। वो कहता है मुझे तो पैसे से मतलब है, तुम पैसे दोगे तुम वीडियो पूरी देखते रहो, ऐड नहीं आएगा। तुम पैसे नहीं दोगे, फ्री में वीडियो देखनी है, कोई और तुम्हें जो वीडियो दिखा रहा है उस पर ऐड चलाऊंगा, तुम्हें ऐड भी देखना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? अब ऐड से होगा क्या? आप बोलोगे हजारों ऐड आते हैं, हमने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है? नहीं खरीदा ना। लेकिन मसला यह है कि आपके जहनों में वो चीज बिठा दी है, जब कभी आपने खरीदनी होगी आपके जहन में वही नाम आएगा। स्पोर्ट्स के कपड़ों वगैरह में आपने नाम सुने होंगे, नाइक का, एडिडास का, नाइकी, एडिडास, ऐसा ही है ना। क्यों? ये बड़े ब्रांड है, इन्होंने दबा के वो की है। अच्छा आज एक बात बताओ, पेप्सी है, कोका कोला है, इनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है? कितना नाम मशहूर है, लेकिन ये फिर भी एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा करते हैं। इनको पता है पब्लिक भूल जाएगी, पब्लिक के माइंड में बार बार टॉन करो। आप 10 दिन पेप्सी का ऐड नहीं देखो, चौथे दिन आप जाओगे ना, कोई नई वो प्रोडक्ट दिखेगा, आप वो खरीद लोगे। तो इंसान जिस चीज को एक दफा देख लेता है वो चीज उसको याद रहती है। एक रिसर्च के मुताबिक एक स्टोर था, वहां से 5 बिलफर्ड हाईवे पे उन्होंने एक स्टोर बनाया, और बिलफर्ड 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर उससे पहले एक साइन बोर्ड लगा दिया, और उस स्टोर में चॉकलेटें रख दी। कोई भी मशहूर कंपनी की चॉकलेट नहीं रखी उन्होंने, ऐसी कंपनियां यानी कि नई चॉकलेट्स बना के वहां ढेर लगा दिया, लेकिन उसमें से कोई ऐसी चॉकलेट नहीं थी जिसका नाम मार्केट में पहले आया हो, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सारी चॉकलेट लगा दी। अब उन्होंने कहा लोग आके खरीदें। पहले लोग आए, गाड़ी में उतरे, अपनी मर्जी से जितनी थी बिल्कुल 50 किस्म की चॉकलेट रखी है। 100 लोग आए, हर किस्म की, हर ने अलग अलग चॉकलेटें उठाई। जब एवरेज निकाला कोई फर्क नहीं था, किसी ने ये वाली उठाई, किसी ने, कोई इत्तेफाकन कुछ भी नहीं था। अगर इत्तेफाकन किसी एक को किसी ने ज्यादा उठा लिया, कलर के बेस पे किसी को ये कलर पसंद है उठा लिया, वो लेकिन सब सेम था। अब उन्होंने क्या किया, ऐसा काम किया कि हाईवे है, रोड है, रोड से जहां वो स्टोर है उससे 2, 4, 5 या 10 किलोमीटर दूर, उनमें से जितनी चॉकलेट है उसमें से सिर्फ एक चॉकलेट की बड़ा सा छोटा एक पोस्टर लगा के उसके नीचे बस चॉकलेट का नाम लिख दिया। अब हाईवे पे जाते हुए लोगों ने बेशक वो नहीं पढ़ा, लोग नजर तो जाती है ना, आप अगर यहाँ चीज देख लेते हो कलर, तो अब वो जब चले गए और चॉकलेट वहां से खरीदते रहे लोग, उन्होंने एस्टिमेट लगाया तो 70 प्लस लोगों ने वही चॉकलेट खरीदी जो पोस्टर पे थी।
70+। हालांकि लोगों को नाम तक नहीं पता था। वजह यह कि वन टाइम उनके आंखों के पास से गुजर गई ना, तो जब वहां जाके पहुंचे तो उनकी, हमारे माइंड को वो चीज ज्यादा, देखो फर्स्ट टाइम किसी बंदे को देखता हूं, जब मैं नए स्टूडेंट्स देखता हूं ना, आप लोग अब पुराने हो गए, नए स्टूडेंट देखता हूं तो थोड़ा सा इंटरेक्शन अलग होती है, दूसरे दिन देखता हूं थोड़ा और कंफर्टेबल फील। तो जैसे ही माइंड आता है इतनी सारी चॉकलेट्स में, तो माइंड सबको देखना शुरू करता है, आपका माइंड पहचान जाता है एक वो चीज है जो पहले से आपने देखी हुई है, कहीं ना कहीं देखी हुई, वो उस पर जाके रुकता है, वो सब नजर दौड़ाते उसी चॉकलेट को उठाते, नजर दौड़ाते उसी चॉकलेट को। ये माइंड कैचिंग है। ये सारा काम करते क्या है, और डेटा के थ्रू कर रहे हैं। अब डेटा को हैंडल करना, डेटा पे काम करना, जाहिर सी बात है, इतना करोड़ों का डेटा जब आता है ना, अरबों का डेटा, तो फिर वहां जाके एक्सेल फेल है। फिर एक्सेल पे नहीं हो सकता। एक्सेल पे आप एक स्टोर का, नॉर्मल अपना स्टोर है, अपना कोई बिजनेस है, उसका डेटा मैनेज करो, अच्छी बात है। लेकिन जब आप दराज जैसी वेबसाइट, अमेज़न, जब इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट या गूगल, यूट्यूब, इनके डेटा मैनेज करने जाते हो, फिर ये फेल हो जाता है एक्सेल। फिर आप सारा काम करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। अभी भी आप देखोगे, अभी भी एक्सेल जब हम 50-60 हजार का, लाख का डेटा देंगे ना, तो ये हैंग होना शुरू हो जाएगा, सिस्टम भी हैंग हो जाएगा। तो वहां पर आप यूज करते हैं बड़ी लैंग्वेजेस, पाइथन हो गई, आर लैंग्वेजेस हो गई, इस तरह डेटा के हवाले से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका काम ही प्योर क्या है, डेटा पे काम करना है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से भी जो डेटा पर काम कर रहे हैं ना, उन पे भी यही है। तो अब इनके लिए, जिन्हों को डेटा में काम करना है, उनके लिए यही है कि आप डेटा एनालिस्ट की फील्ड, डेटा साइंस की फील्ड, डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ जाए। और उसके लिए जो चीज आपने सीखनी है वो 2-4 चीजें हैं। एक, आपको एसक्यूएल पता होनी चाहिए। जब डेटा आएगा तो डेटा रखना है कहीं, तो उसको लिए आपको कोई डेटा बेस पता होनी चाहिए। और डेटा बेस एक स्ट्रक्चर होता है, एक डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में हम कुछ कोड लिखते हैं, उस कोड के थ्रू उस डेटा को मैनेज करते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। अब वो बंदा आता है, अपना डेटा लिखेगा, खुद ब खुद ऑटो इंटर होता रहता है। गूगल पर हजारों आइडिया बन रही होंगी, लाखों आइडिया डेली बेसिस पे बन रही होती हैं। उन सब का डेटा कोई एक बंदा आके रोज देखता होगा, अच्छा आज 5 बंदे आ गए, लाखों बंदे रखने के लिए लाखों बंदे आगे चेक करें? नहीं, वो ऑटो पे चल रहा है। ऑटो चलाने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए डेटा को क्या यूज कर रहे हैं फिर वो लोग? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, जैसे पाइथन हो गई, आर हो गई, और मुख्तलिफ टाइप की लैंग्वेजेस हैं। एसक्यूएल डेटाबेस है, प्योर डेटाबेस। तो इसके बाद अगर आपने कोई चीज करनी है, जिनको डेटा में, एक्सेल में मजा आया है कि भाई हमने आगे डेटा में खेलना है, तो आपकी लॉजिक अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा। कि लॉजिक का मतलब, जैसे मैं आपको इफ की कंडीशन और उल्टे सीधे फॉर्मूला देता हूँ ना सॉल्व करने वाले, उनमें होगा ये दबाव, उनके अंदर है ही ये चीजें, ये लॉजिक बनाओ, अच्छा ये डेटा आ रहा है, इसका लॉजिक ये बनाओ, इसका ये वो बनाओ। उससे होगा क्या, एंड में फिर डेटा को, गूगल, आज पाकिस्तान में कितने लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं नहीं बता सकते, गूगल मिनट में बता सकता है। फेसबुक मिनट में बता सकता है, गूगल मिनट में बता सकता है अपने डेटा से चेक करके मेरे गूगल के अकाउंट पे इस टाइम कितने लोगों ने गूगल खोला हुआ है पाकिस्तान की आईपी से, मिनट में बता सकता है वो, क्योंकि उसने इतना डेटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। हमने तो देखा ना 20, 50, 60, 100 तक की कॉलम वाले और रॉज वाले, हम रॉज वाला डेटा देखते हैं, वो तो हजारों लाखों का डेटा देखता है। दुनिया में कितनी कंट्रीज हैं, उन सब का डेटा देखता है। बात समझ आई? तो डेटा के ऊपर सारा गेम है। ये एक वेबसाइट है कैगल नाम की, ठीक है, इस पे जस्ट लॉगिन मारते हैं, अकाउंट खुल जाता है, गूगल से लॉगिन मार लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको डेटा सेट मिलते हैं, यहाँ आते हैं नीचे बहुत सारे डेटा सेट हैं। इसमें एक छोटा सा एरर आ रहा था, वो भी हम देख लेंगे क्या है। एक ई कॉमर्स बुक का डेटा है, बेस्ट बुक सेलिंग का डेटा है, ये रहा, बहुत सारे डेटा है अलग अलग। इंडिया इकोनॉमी बेस्ड सिटीज, इन पे क्लिक मारते हैं जैसे, तो यहाँ पर वो देता है मुंबई में, ये जितने कॉलम से वो सारी चीजें डिटेल में बताता है, ऐसे करके एक एक के बारे में। ठीक, बैक आता हूँ जरा। कोविड का डेटा दे रहा है, कोविड-19 इमेज डेटा कलेक्शन, ये इमेजेस वाला डेटा है भाई, इसने इमेज की फॉर्म में डेटा लिया। डेटा मुख्तलिफ टाइप्स के यहाँ पर हमारे को नजर आएंगे, एक से एक डेटा होगा। ठीक, ये डेटा है। अब यहाँ पर मैंने बुक का डेटा डाउनलोड किया हुआ था, इस बुक का डेटा को देखता हूं मैं, इसके अंदर कुछ ऑथर्स हैं, ठीक है, कोई नंबर है, बुक टाइटल है, बुक के ऑथर्स हैं,
पब्लिशर्स है, ईयर ऑफ पब्लिशर्स है, इस तरह का डेटा है। अच्छा, ये एक बुक में एक फॉर्मेट है, ज्यादातर जो डेटा में फॉर्मेट है वो क्या है? CSV। अब ये क्या होता है यार? गूगल पर आएंगे, पता ही नहीं है, यहाँ आके लिखेंगे फुल फॉर्म ऑफ CSV, इंटर मारेंगे और CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब ये एक टेक्स्ट फाइल होती है। अगर मतलब ये टेक्स्ट फाइल का मतलब, अगर मैं यहां आता हूं ना, जैसे ये एक फाइल है, अब ऐसे टेक्स्ट फाइल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, डेटा जैसे बिल पर दिया हुआ है नेम कॉमा, ठीक है, और एज कॉमा, और उसके बाद फिर विल्फर्ड दे देते हैं एजुकेशन, ठीक है। अब इंटर यहां आता हूं, नेम बिलाल कॉमा, एज लिख दी, मेरी एज कितनी है? 18 साल, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन के मैं मैट्रिक पास हूं ठीक है, आपने लिख दी ये इस तरीके से, 1 साल ज्यादा लिख दिया है ठीक है, ये आपने इस तरीके से। अब ये क्या है? डेटा। ये क्या करता है, CSV फाइल में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये इस कॉमास वाली फाइल में लेता है, जहां जहां कॉमा लगा हुआ ना उसको वो नेक्स्ट कॉलम बना देता है। अब ये कितने कॉलम बनाएगा? 3, 6 कॉलम बनाएगा, 3 कॉलम बनाएगा, 2 रॉ, ये रॉ हो गई और ये कितने हो गए? कॉलम हो गए। तो CSV फाइल इस तरह की फाइल होती है, मतलब कि जो टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है। अब ये क्यों होता है? जब डेटा लिख रहे होते हैं, किसी का डेटा ले रहे होते हैं, वो कॉमास की शक्ल में उनको अलग कर लेते हैं, तो वो डेटा बैक से आता है, उसको CSV में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर यूज करते हैं। यही चीज इसने याद दिया, comma separated value file is a text file that is specific format which allows data to be saved in a table structure। मतलब एक्सेल की फाइल फॉर्मेट में, टेबल स्ट्रक्चर में। टेबल स्ट्रक्चर का मतलब SQL जो है ना, वो भी अपने पास डेटा का डेटाबेस है, वो भी टेबल की फॉर्म में डेटा को रखती है। अब आते हैं यहाँ पे, इसको डाउनलोड करते हैं, ये भी है और ये भी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे जिप फाइल में डाउनलोड हुआ है, शो इन अ फोल्डर करते हैं, कट करते हैं और कहाँ गया न्यू फोल्डर? एक्सट्रैक्ट फाइल हेयर, किस फॉर्म में आया है? एक्सेल की फॉर्म में है, लेकिन ये क्या है? CSV की फाइल है, एक्सेल की नहीं है। इसको आप ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लिखोगे फाइल कन्वर्ट टू CSV फाइल इनटू एक्सेल, तो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, वरना ये CSV की फाइल भी एक्सेल में क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। क्लिक कर दिया मैंने ना, डेटा लोड हो रहा है, इस वजह से देर लगा रहा है क्योंकि डेटा ज्यादा होगा। इतनी देर में सिर्फ फाइल अभी तक ओपन हुई है, ये रहा, ये इसने डेटा दिया हुआ है। आप इस डेटा को थोड़ा सा सेट करेंगे, पहले तो इन सबको ऐसे क्लिक करें और कर दें रैप। अब ये जो है ना, देख रहे हो डेटा, कुछ भी अप्लाई करोगे थोड़ा तंग करेगा आपको। ये आ गया, और एक और काम करूंगा मैं, डेटा को ये सेंटर, अरे यहां से सेंटर कर दिया, इधर ऊपर वाले से सेंटर करना था। बहुत लोड लेता है ये सिस्टम। अब यार ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, इसको रखते हैं ऐसे, और ये तो हो गया बराबर। सब पे सिलेक्ट करता हूँ, तकरीबन 28 सबकी वो कर देता हूँ, हाइट कर दिया। अभी ये हैंग कर रहा है, ठीक है भाई। ये तो अभी वैसे कितना डेटा है? 2,61,000
75,361 का तो खाली रॉज है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, उसका मसला नहीं है, वो तो मुझे पता है आप चीते बैठे हो सारे। थोड़ा थोड़ा हम रॉज को ओपन कर लेते हैं अभी फिलहाल जो है ना। अच्छा डेटा, इस पे डेटा पे खेलने में कोई इतना मसला नहीं है। डेटा मुश्किल कौन सा होता है? जिसमें कॉलम ज्यादा हो। अब इसमें कॉलम कितने हैं? ये। अब हर डेटा पे डिफरेंट सवाल होते हैं। अब आपके पास सिंपल ऐसा डेटा आएगा और उसके हवाले से कुछ क्वेश्चंस होंगे, हमने वो क्वेश्चन पढ़ने और इस हिसाब से डेटा में देखना है। अभी फिलहाल तो जो हमारे को डेटा दिया उसके अंदर थोड़ा सा ब्लेंडर आ रहा है, इस वजह से हम वो वाला डेटा नहीं डाउनलोड किया था हमने। अरे मैंने बंद कर दिया है क्रोम। अच्छा ये रहा। क्योंकि हमें जो डेटा करना है वो है आई थिंक बेस्ट बुक सेलिंग का है। नहीं ये भी नहीं है, बेस्ट बुक सेलिंग नहीं है। डेटा सेट पे आओ, बेस्ट बुक सेलिंग बुक, बुक रिकमेंडेशन डेटा, रिकमेंडेड डेटा, मैंने ये वाला डाउनलोड किया ना, मैंने तो ये वाला किया है, वो है आई थिंक यही वाला है। ये भी 5 का है, रेटिंग वाला है, और ये एक ये डेटा, ये भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा ये तो सिंपल आएगा एक्सेल की फाइल में। अच्छा अब सबसे पहले आपके पास जो डेटा है बिल्कुल सिंपल सा डेटा होगा। आपने पहली चीज अप्लाई करनी है उस डेटा को। देखो सिंपल है ना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये असल में CSV फाइल है, इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में। आपने पहले इस करना है, डेटा को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट, फिर उसके बाद आपने इस पर अप्लाई करना है कुछ। क्या अप्लाई करोगे? आपने पहले इस डेटा को बनाना है टेबल, ठीक है। कहां से फॉर्मेट एज अ टेबल देते थे हम? यहां पे भी दे देता ना, हाँ हाँ ये रहा फॉर्मेट एज अ टेबल। आप कोई भी टेबल बना दो भाई, इसको सिंपल ऐसे बना दो, बोरा यहां से यहां तक इतने कितने हैं बोल दो, ओके, डेटा बन गया टेबल, कोई मसला यहां तक। तो सबसे पहला काम याद रखना, डेटा कोई भी हो, अभी जो बड़ा डेटा है उस पर तो मैंने काम नहीं कराया, ज्यादा कॉलम वाले उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर दूं, फिर मैं इस पर भी काम कराता हूं। पहला काम तो आपने ये कि सिंपल डेटा है उसको कंप्लीट को सिलेक्ट करना है, उसको पहले ऑर्गेनाइज करना है। अच्छा ये याद रखना, इसमें एक एक को, ये वाला ठीक है, थोड़ी सी रॉ कॉलम को मैंने क्या किया, रैप किया है। रैप लाजमी करना, अगर रैप नहीं करूंगा ना इस तरीके फुल करूं, ये बहुत बड़ी वो बन जाएगी। अरे ओए होए, ये देख रहे हो, ये इतनी बड़ी जगह इसने घेर ली, इस कॉलम ने खाली। तो इसको आपने रैप करना है, टेक्स्ट को रैप करोगे तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट पूरा आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में शो होगा। तो आपने टेक्स्ट को रैप कर लेना है और उसके हिसाब से ये डेटा शो कराना। अब आपके पास आ गई एक चीज फिल्टर। आप आओ फिल्टर, अगर पहला सवाल बिल पर, इसके अंदर से जो मल्टीपल क्वेश्चन निकल सकते हैं हम आसान आसान से, पहले आप देखना चाहते हैं वो सब, सिर्फ वो डेटा पहले मुझे बैठने दे यार, डेटा पे काम करने दे, अगले वाले में खींच लेना, बच्चों की खींच लेना फोटोज, जबरदस्त है, बस काफी है। डेटा पे अब एक्शन के चक्कर में डेटा रह जाएगा। पहला काम कि 2000 बिल पर, पहले तो ये देख सकते हैं किस किस ईयर में है, यहां के देखते हैं भाई, ये सारे दिए हुए भाई। मैं आता हूं यहां पे, इन सबको सिलेक्ट करता हूं। किसको सिलेक्ट किया है मैंने? इसको सिलेक्ट करना था, ईयर ऑफ पब्लिशर। मैं इन सबको हटाता, मैं बोल देता हूं 1900 में डेटा कितना शेयर हुआ, ये रहा। फिर 3 बुक्स ऐसी हैं जो कि कब पब्लिश हुई है, 1900 के अंदर, 19 सेंचुरी 1900, ये रहा। अब ये 1900 के अंदर 1901 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये अलग है, ठीक है। यहां आता हूं 1901 में कितनी बुक्स हुई हैं, इतनी बुक्स 1901 में हुई हैं। यहां तक बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि हमें पता चल रहा है कि भाई किस ईयर में कितनी बुक्स हमारे पास ये आ रही हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ इतना, ठीक है, हमें पता चल रहा है भाई कितनी बुक्स यहाँ पे सेल आउट हुई है। पहला काम तो ये आपने सिंपल, अब मैं सबको शो करा देता हूँ, मेरे पास सारा डेटा क्या हो गया, शो ऑफ हो गया। अच्छा इसी डेटा का आप एक और काम भी कर सकते हो, आप इस पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ, और इसके बाद आप अंदर आप चार्ट भी लगा सकते हो। पहले चार्ट लगाऊंगा, चार्ट पे तबाही मच जाएगी।
चार्ट को फिर इंप्रूव करना पड़ेगा हमें। वो देखो ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखा हुआ आ गया, ऊपर आता है ना एक्सेल के साथ, वो ऊपर टाइटल आपको शो नहीं हो रहा, हैंग हो गया ये है भाई। ये को टू डू वो टू डू वाले बच्चे, इसको नहीं छेड़ना, डेटा को नहीं लगाना अपने सिस्टम में। ये पता नहीं 5th 6th जनरेशन होगा, 4th 5th जनरेशन, इसका भी बुरा हाल हो जाता है। तो डेटा काफी हैवी होता है। अच्छा, ये इन पे हैवी है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इसको हैंडल करना हैवी नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको मिनटों में चलाती है। देखो ना, वेबसाइट पे आप जाते हो, कितना बड़ा डेटा होता है, इतना लोड में टाइम लेती है, और डेटा आ भी कहीं से रहा होता है, वो फास्ट होता है। तो अगर आप इसी डेटा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू चलाओगे, बहुत ईजी हो जाएगा। आप लोग सीख के चलाओगे। एसक्यूएल से चला सकते हो, एसक्यूएल तो डेटाबेस है। आप आर लैंग्वेज सीखोगे, पाइथन लैंग्वेज सीखोगे, इन लैंग्वेजेस को सीख के आप इन डेटा पर डेटा पे ज्यादा जो प्रेफरेबल लैंग्वेज है वो आर लैंग्वेज होती है, वो ज्यादा डेटा के लिए, वरना पाइथन पे डेटा पे बहुत काम होता है। लेकिन पाइथन मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होती है। ये सो ही गया है, आओ जब तक हम दूसरे डेटा के साथ खेलते हैं। मैंने एक और डेटा भी डाउनलोड किया था ना, इसको ओपन करते हैं। अब देखो, ये एक नया डेटा, ये भी बिल्कुल सिंपल था, खालिस है। इसके अंदर भी मुख्तलिफ रेटिंग्स आ सकती है। अब इस डेटा के साथ क्या करते हैं ये देखते हैं। पहला डेटा सिलेक्ट किया, पूरे को कर दो आप होम पे जाके रैप। अब इस रैप करने से होगा क्या कि थोड़ा सा फायदा ही हो जाएगा, ऑथर नेम में बराबर आ जाएंगे। ये कर दो, ये कर दो। ये मेरा ख्याल है इतना बड़ा डेटा नहीं है ये वाला, इस पे स्मूथली चल रहा है ये काम। इसको सिलेक्ट करो, सेंटर कर दो, ये कर दो। हाँ, ये बड़ा डेटा नहीं है, इसमें कितनी रोज है? हाँ, ये सही है, 589 तो टोटल रोज है, या 39। ये डेटा कम का है। यहां रखा, कंट्रोल ए मारा, सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। पूरा सेल थोड़ी सिलेक्ट करेगा वो। अच्छा, अब इसके बाद हम सारे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा एक बराबर करते हैं। ठीक है भाई, और जो बड़े डेटा है उनके लिए थोड़ा सा इसको यूं कर देता हूं मैं, क्योंकि पहला कॉलम थोड़ा बड़ा है। अब ये डेटा पूरा हो जाएगा। दूसरा कॉलम ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और पांचवा ये रहा। थोड़ा थोड़ा इन सब कॉलम्स को। अच्छा, ये जो डेटा ये रेटिंग बता रहा है 4 समथिंग, और ये वाला डेटा ये बता रहा है रेटिंग। अब इसमें क्या हो सकता है, हम रेटिंग्स देख सकते हैं। 5 से नीचे वाले कितने हैं, 5 के बराबर वाले कितने, यूजर कितने, रेट्स कितने, ये प्राइसिंग कितनी है ये। अब इस पूरे में मुझे देखना है भाई, इस पूरे डेटा में 4 से नीचे नीचे वाला डेटा कितना है, वो सब अलग करना है। मैं तो एक काम तो पहले तो ये कर सकता हूं, मैं इस पूरे डेटा को ऐसे नॉर्मली सिलेक्ट कर लूं, और इसमें क्या कर दूं, इंसर्ट में जाके फॉर्मेट एज अ टेबल, इसको फॉर्मेट टेबल कर दो। टेबल हो गया। अब यहां पर आऊं तो मुझे ऐसे नॉर्मली यहीं पर दिख जाएगा कि कितने हैं 5 वाले और कितने हैं 4 वाले। ऐसे नॉर्मली जो 5 वाले हैं वो यहां मुझे नॉर्मली ऐसे नजर आ गए हैं। सिंपली 5 वाले निकालने हो तो 5 वाले। इसके अलावा हमने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं बहुत सारे। हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, डी सम पढ़ा हुआ है, इफ सम पढ़ा हुआ है। काउंट करवा सकते हैं हम लोग कि भाई जो 5 रेटिंग वाले हैं उनको आप काउंट कर लो भाई, उनके हवाले से भी। तो मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। फिर रेट दिया हुआ है, प्राइसिंग दी हुई है। प्राइसिंग भी देखो किसी की सेम है, पता चलता है 2.75 वाली कितना है, एक ही है जो 2.75 की है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये तो अभी सिंपल ये दिया हुआ है। अब ये टेबल बन गया, इसको मैं आता है सिलेक्ट करता हूं, इस पर इंसर्ट करता हूं चार्ट। पहले इसका चार्ट आ गया। अब इसके चार्ट में एक प्रॉब्लम है, क्या है कि इतना भरा हुआ चार्ट आ रहा है। वजह क्या है कि चार्ट के अंदर ये जो डेटा लिखा आ रहा है ना, ये वाला, एक तो इसके अंदर डेटा में ये प्रॉब्लम है, जो हमारा ओरिजिनल डेटा उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है। देख रहे हो, लैंग्वेज कुछ और आ रही है। ये वो अजीब सी लैंग्वेज नहीं होती है,
उसमें कुछ डेटा वैसा आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करवाना है हमने। और एक काम करते हैं, हम इसको पहले चार्ट को मूव करवा देते हैं न्यू शीट पे। चार्ट 1 के नाम से एक न्यू शीट आ जाती है, इस पर इस चार्ट को मूव करा देते। अब ये चार्ट दिखा रहा है, यहाँ आते प्लस पे, फिल्टर पे, कलर दिए हुए, स्टाइल दिए हुए, यहाँ आता हूँ फिल्टर पे, मैं बोलता हूँ भाई सब चीजें हटा दो, सब इसने हटा दिए A to Z, ठीक है। ये अब मैं कहता हूँ भाई सिर्फ रेटिंग्स दिखा दो मुझे और यूजर रेट्स दिखा दो, और इन सब में से देख सकता हूँ ये सारी बुक्स है, मैं सिर्फ एक एक बुक्स को अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे डेटा दिखाना उसने शुरू कर दिया, ठीक है, इसने दिखाया यूजर रेट्स और ये। अब मैं दो को कंपेयर, मैं बोल रहा हूँ रेटिंग दिखाओ खाली, इसने एक की रेटिंग दिखा दी। मैंने कहा इन दो की रेटिंग दिखाओ, इन दोनों में से किसकी रेटिंग ज्यादा है। इन सब को भी अगर सिलेक्ट करूं और पूछूं भाई इन सब में सबसे ज्यादा रेटिंग किसकी है, अच्छा ये बहुत ज्यादा वो हो गया, डेटा छोटा छोटा बहुत ज्यादा, इसलिए नाम ज्यादा दे रहा है। मैं काम करता हूं, इसको जो है ना फिल्टर पे जाके सिलेक्ट डेटा पर आते हैं, रॉस को कॉलम में और कॉलम को रॉस में करते हैं जरा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा सीरीज पर चार्ट इज 250, 255 से ऊपर उठा भी नहीं रहा ना। एक काम करते हैं हम, बहुत ज्यादा है यार ये, इसको तो इस तरीके से प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं, इन दोनों में से किसकी प्राइस ज्यादा है, इनमें से किसकी प्राइस ज्यादा है, ठीक है। तो आप यहां से पहला काम तो इसके थ्रू ही अप्लाई कर सकते हो। दूसरा डेटा हम ये देखते हैं कि ये तो अभी मैंने सिंपल डेटा और चार्ट पे, देखो यहां पर जाके इतने बड़े डेटा पे जाके ये दोनों क्या हो गए, एक तरह से फेल, एक तरह से ये दोनों इस पर जाके क्या हो गए, फेल हो रहे, खाली चार्ट हो रही है। तो अब हम यहां आते हैं, इसको तो डिलीट करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और एक मिनट ये, और यहां मैं इंसर्ट करता हूं पिवट टेबल। कहा था क्या, कोने पे क्या, हाँ ये रहा, मैं यहां आता हूं न्यू वर्कशीट पे एक पिवट टेबल ले आता हूं। अब आ गया बुक टेबल और सब चीजें साथ, यहां पर आपके पास ये काम बड़ा आसान हो जाता है चीजों को देखना, जो मैंने आपको कहा था पिवट टेबल। अब मुझे चाहिए बिल्कुल ऑथर के नाम, ऑथर्स के नाम आ गए, सारे ऑथर नेम आ गए, और मैं चाह रहा हूं इनकी प्राइस सबकी प्लस करना, तो सबको वैल्यूज में डाल दूं सारे। रेटिंग चाहिए, रेटिंग दे देगा। यहां पर मैं किसी भी एक ऑथर पे फिल्टर लगाना चाहूं, फिल्टर लगा सकता हूं, ठीक है। अगर फिल्टर पे लगाना चाहूं, मैं इधर आ जाऊं, इसको ऊपर कर दूं, ये सारे फिल्टर्स में लग गए। रेटिंग देखनी है, रेटिंग सिलेक्ट करूं, कॉलम में डाल दूं, अब रेटिंग भी आ गई भाई, हर एक किसने रेटिंग बता दी। यहां पर ऑथर्स के साथ साथ है, सारे दिए हुए, सिलेक्ट ऑल किया, ठीक है, जितने चाहिए इसमें से ऑल को हटा दो, ये वाला चाहिए सिर्फ इसकी रेटिंग बता दी। यहां मैं सबको सिलेक्ट किया, ये रेटिंग बता दी। फिर मैं ये देखना चाहता हूं फिल्टर लगाऊं, फिल्टर में मुख्तलिफ फिल्टर लगते हैं, ये तो जैसे ये है लेस देन ग्रेटर देन के फिल्टर लगते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैं ये भी कर सकता हूं। यहां पर आऊं, जैसे दिया हुआ है सबको सिलेक्ट करूं, पहले सारे डेटा दे दिए, अच्छा ये एक ही बंदे का सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए ऐसे दे रहा है। ये यहां आऊं, इसको सॉर्ट कर दूं, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, मैक्सिमम 5 तक रेटिंग है, समझ आ रही है बात। यहां पर आप आके इस पर जितना डेटा ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। यूजर प्राइसिंग पर आ जाओ, वैल्यूज पर आ जाओ, प्राइसिंग ऐड करके बता रहा है एक एक बंदे की प्राइस। अगर किसी ने डबल मंगवाया, ये सबसे ज्यादा प्राइसिंग किस वाले की है, किस रेटिंग की है, 4.7 रेटिंग वाले की सबसे ज्यादा। अच्छा ये कर सकता हूं, रेटिंग को छोड़ो, ऑथर की सबसे ज्यादा किसकी प्राइस है, ठीक है, ये वो रेटिंग है, रेटिंग को कर देता हूं यहां से रिमूव। किस ऑथर की सबसे ज्यादा प्राइस है, ये यहां पे दिया हुआ है चार्ट में, ऑथर बहुत ज्यादा है इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। किस ऑथर की सबसे ज्यादा है भाई यहां पे, ये वाला। अब ये नाम दिया है जॉन, मसला ये इनके नामों में थोड़ा सा इशू है हमारे पास, मैंने कहा ना इनका नाम जो है ना थोड़े से डेटा में खराब आ रहे हैं, वरना जस्ट सिंपल नाम है। अब एक काम करता हूं, मैंने क्या दिया भाई, ये फील्ड पे आता हूं,
कहाँ गया, फील्ड सेटिंग, अरे ये नहीं, क्या हो गया इस डेटा को, शो फील्ड सेट, ठीक है, फील्ड सेट आ गया। ऑथर नेम है, ऑथर नेम को कॉलम में रख दो तो सारे, अच्छा मैक्सिमम, अच्छा कॉलम में जो है ना 255 से ज्यादा कॉलम नहीं दिखा सकता, ये वाले है ना। अब हमारे पास 500 से ज्यादा कॉलम से, इसलिए इशू है। आप इसको यहां रखोगे ये सारा डेटा आपको नजर आएगा। ऑथर रिमूव करके ऑथर में हटा देता हूं, यहां से पहले एक काम करता हूं, ऑथर हटाता हूं, बुक नेम के हिसाब से, अब बुक्स नेम के हिसाब से डेटा देना शुरू कर दिया इसने। प्राइस दीजिए, प्राइस सम करके दे रहा है मुझे, जिस बुक की जितनी प्राइस है, सबसे हाई प्राइसेस वाली बुक भी दिखा देगा, ठीक है। यहां तो इसको हटाते हैं, इसका टेबल कहां कर दिया, ये अब ये बुक्स की प्राइसिंग बता रहा है, सबसे हाई प्राइसेस वाली बुक अप्रॉक्स कितनी है। अच्छा ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, दो किस्म के डेटा हैं, तीन किस्म के, स्टैटिक डेटा, टेबुलर वाला डेटा, चार्ट वाला। चार्ट वाले डेटा का मैंने आपको बताया था कि चार्ट वाले, हैंग हो गया देखो, ये भी गया वो भी, देयर इज नॉट इनफ मेमोरी टू कंप्लीट दिस सेक्शन। ओके भाई, ठीक है भाई, इसको छोड़ो, यहां आते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि ये एक्यूरेट आंसर आपको नहीं देगा, मतलब ये कि चार्ट में आप कभी ये नहीं पता चलेगा कि 5,02,270 लोग कर रहे हैं, नहीं, हाँ ये बता देगा 5 से 6 लाख के दरमियान लोग करते हैं। 1 करोड़ है तो 70 लाख लोग के करीब। अब 70 लाख का मतलब नहीं पूरा 70 लाख, अब वो हो सकता है 69 लाख और समथिंग हो सकता है, 61 लाख के समथिंग हो सकता है, ठीक है। तो ये यहां पर भी जो हमें डेटा दे रहा है वो क्या कैसे दे रहा है, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, इसने डेटा ऐसे देना शुरू किया है या नहीं। इसने डेटा 200, 400, 600, 800, 1000, 1000 के हिसाब से इसने डेटा ऐसे देना शुरू कर दिया। अब जो सबसे मैक्सिमम किसी बुक का 1200 पर प्राइसिंग है, 1200 तक नहीं है। सबसे ज्यादा प्राइसिंग जो फील हो रही है वो कहां तक है, 1000 के करीब करीब, अप्रॉक्स 1000 को भी पूरा टच नहीं किया। तो डेटा जब हम ज्यादा देखने लगते हैं, हमारे पास जब ज्यादा का डेटा आता है तो हमें फिर जस्ट फिगर आउट चाहिए होता है, अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए होती है, तकरीबन कितनी प्राइसिंग है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये हमारे पास है। आते हैं थोड़ा और इसको छेड़ते हैं, ये तो यही है। यहां आते हैं, इसी डेटा पे राइट क्लिक करते हैं, शो फील्ड्स पर आता हूं, बुक नेम हटाता हूं, कॉलम 4 ही है इसमें ना, रेटिंग चेक करता हूं, रेटिंग को भी यहां रखता हूं और ऑथर्स को भी। हर ऑथर की अपनी रेटिंग यहां पर दिखाई दे रही है मुझे, किस ऑथर की क्या रेटिंग है यहां पर मुझे इजीली फील हो रही है। अच्छा अब मैं आता हूं यहीं पर और इसी पर आता हूं पिवट टेबल पे, और इसका चार्ट कहां है, पिवट चार्ट, स्टैक्ड कॉलम। अच्छा ये एक ही कॉलम है इसलिए, और यहां राइट क्लिक करता हूं, शो फील्ड्स पे आता हूं, ये इसने दे दी ऑथर वाइज मुझे क्या नाम दे दी उनकी रेटिंग। सबसे ज्यादा रेटिंग्स कितनी है किसी बंदे की, सबसे ज्यादा रेटिंग किसकी है, एक की है, जिसकी मैक्सिमम रेटिंग क्या जा रही है, 1600 जा रही है, ठीक है भाई। ये अब ये इसमें भी आ सकती है, फिल्टर में लगा दो तो फिल्टर के हिसाब से आएगा। आप फिल्टर में क्या है, आप 1 बाय 1 सम कर लो भाई, जिस जिसकी देखना चाहते हो उसकी देख लो भाई, इसकी बता दो, इसकी मैक्सिमम इतनी है, जिस जिसकी चाहिए यहां पर आपको दिया हुआ है आप इनकी। तो ये आपके पास ऐसे डेटा है। केगल पर आपने काम ये करना है अभी, ठीक है, कि आपने जाना है इस वेबसाइट पर, यहां पर आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डेटा। कोशिश करनी है जिस डेटा में ज्यादा कॉलम्स हो उस डेटा को डाउनलोड करना है और उसके ऊपर मुख्तलिफ फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, पिवट टेबल अप्लाई करना है, फिल्टर्स अप्लाई करने हैं, डी सम का फॉर्मूला, सम इफ का फॉर्मूला वहां पे लगाना है जहां आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा सम इफ काउंट इफ वाला फॉर्मूला भी था, ठीक है। काउंट इफ का फॉर्मूला आपको पता है कि भाई गिन के बता दो 5 रेटिंग वाले कितने हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और ये है एक्चुअल डेटा का है, ये तो हैंग हुआ है, कौन सा था ये
क्या हो गया, यहां आते हैं, ये रहा। अब यहां आ जाऊं मैं, इसको यहां से यहां तक पकड़ूं, ये डेटा है ना, इसके ऊपर यहां पर मैं काउंट का फॉर्मूला लगा सकता हूं, इज इक्वल्स टू काउंट इफ। इसके अंदर पहले क्या है, रेंज, रेंज आपने सेलेक्ट कर ली, ओहो ऊपर आता हूं, यहां से ये रेंज है, खैर वो भी डेटा सिलेक्ट हो जाता, कोई इशू नहीं था, रेंज आ गई। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या देना होता है, वैल्यू, या मेरा ख्याल है डायरेक्ट वैल्यू भी उठाता है 5, ऐसे एंटर कर देते हैं। कितने 5 रेटिंग वाले कितने बंदे, 63 बंदे जिनकी रेटिंग कितनी है 5 है, गिन के बता दिया, सिंपल। 5 कितने में से टोटल कितने, 539 में से इतने बंदे जिनका ये। अब यहां पर आप वो दे सकते हो भाई 4.9 रेटिंग वाले कितने, 69 बंदे ऐसे जिनकी 4.9 रेटिंग है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखना चाहते हो नेक्स्ट कि भाई 4.8 रेटिंग वाले कितने, ये रहा। और किसी का सम इफ भी करना चाहते हैं, काउंट इफ भी, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, कंडीशन मौजूद है। मैं चाहता हूं ये तो पता चलेगा काउंट इफ कितने, लेकिन अब मुझे ये बताओ जमा करके वैल्यू जो 5 रेटिंग वाले हैं उनकी टोटल रेट, वो प्राइस कितनी है, जिन्होंने 5 रेटिंग ली है उनकी प्राइस कितनी थी, ये मालूम करके देना है आपने। टोटल प्राइस कितनी थी या एक की प्राइस कितनी थी, काउंट इफ लगा के। एक की तो डायरेक्ट आपको यहां से मिल जाएगी ना, ऐसे यहां आओगे 5 जिसका भी दिया हुआ है, किसी का भी है 184 है, लेकिन अलग होगी। टोटल सारी मिला के प्राइसिंग इनकी कितनी बन रही है, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपने इस डेटा पर थोड़ा सा काम करना है, एक डेटा डाउनलोड करोगे, बाकी कल तक हम जो बाकी दूसरा वाला डेटा है उसको सॉर्ट आउट कर देता हूं, तो कल हम उस डेटा पे काम कर लेंगे डीप में। अगर हमने उस डेटा पे काम कर लिया ना, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, फिर आपको 3 दिन दे दूंगा, उसमें बैठ के आप सिर्फ डेटा पे तैयारी करना बस, फिर हम बता देंगे डेटा का टेस्ट क्या है, और बाकी जो काम हमारे बाकी है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। लेकिन बेटा डेटा पर जो चीजें आपको बता दी हैं, अब मैंने यहाँ से बता दी है डेटा में, ये मैं भी इंशाल्लाह शाम तक इससे कोई अच्छा डेटा निकाल लूंगा। वेबसाइट बता दी है, यहाँ से आप देखें मुख्तलिफ डेटा है, कॉलम्स वहां आपको मिल जाएंगे भाई, किसमें कितने कॉलम्स है। कुछ में ऊपर ही लिख देता है भाई 5 कॉलम है, 6 कॉलम है, 7 कॉलम है, कोशिश करनी है ज्यादा कॉलम्स वाले मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। इसमें दिया हुआ नहीं है यहाँ कितने कॉलम्स है, ठीक है। कुछ में बता देता ऊपर कितने कॉलम्स है, जिसमें ज्यादा कॉलम्स हो वो वाला आप निकाल लें। ज्यादा कॉलम्स आप क्रिकेट वगैरह में, रेसिंग वगैरह की, और कोई ई कॉमर्स को स्टोर हो, कोई बुक स्टोर हो, इस टाइप के स्टोर्स वगैरह का देखोगे ना, कोई कॉफी शॉप हो, इस तरह के डेटा निकालोगे, इनमें ज्यादा चीजें होंगी कि भाई किसने ये वाला कलर ऑर्डर किया, किसने ये वाली कॉफी खरीदी, किसने इतने कस्टमर आए, वो पूरी डिटेल में होगी, वहां से हम क्वेश्चन निकाल लेंगे, ठीक है। बात समझ आई। और मेरे पास डेटा एक और था, क्वेश्चन यहाँ पे थे ना, जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए हम किस टाइप के क्वेश्चन को बोल रहे थे। सबर मैं बता देता हूँ थोड़े से क्वेश्चन, फिर उस डेटा पे हम ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे एक सिंपल सा है, हाउ मैनी बुक्स विद द स्पेसिफिक टॉपिक्स, सिंपल सा वर्ड है, हाउ मैनी बुक्स विद द स्पेसिफिक टॉपिक, कितनी बुक्स है जिनमें सेम टॉपिक। अब इसका मतलब ये होगा कि बुक्स दी होगी और हर एक में टॉपिक बताया होगा, ये इस टॉपिक है, तो बोल रहे कितनी बुक्स ऐसी हैं जिनमें सेम टॉपिक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप काउंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पिवट टेबल भी यूज कर सकते हो, चार्ट के थ्रू, टेबल के थ्रू, चार्ट के थ्रू भी मैच करवा सकते हो कि भाई जिस क्यों फिल्टर भी यूज कर सकते हो, फिल्टर लगाओगे फटाफट, लेकिन फिल्टर तादाद टोटल करके नहीं देता है, ऐसा है टोटल नहीं बताता, तो फिल्टर लगाने के बाद भी आपको काउंट यूज करना पड़ेगा। तो फिल्टर लगाने के बाद अगर चार्ट पे आ जाओगे फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है या नहीं, क्योंकि फिल्टर लाइन से दिखा देता है। आप 200 होंगे तो गिनोगे बैठ के 200, और रॉस लाइन से नहीं होती है, आपको पता है पहला दूसरा तीसरा, बीच में 10 नहीं है तो 10 छोड़ के 11-12 को स्टार्ट कर देगा वो गिनती भी, तो काउंट ही खराब। लेकिन आप चार्ट पे ले जाओगे उसको तो आपको डेटा क्लियर पता चलेगा इतने लोगों ने थे, तो स्पेसिफिक टॉपिक है। अगला, व्हाट आर द यूनिक टाइटल्स इन द डेटा सेट। अब यूनिक टाइटल में ये हो सकता है, यूनिक ऐसी चीजों को बोलता है जो कम कभी एक आध दफा, यार ये बहुत कम ही यूज हुआ है, ऐसा डेटा को आप यूज करो। अब ऐसे टाइटल कितने हैं जो सबसे कम, यार ये टाइटल ऐसा यूनिक है सिर्फ एक दफा यूज हुआ है, तो यानी कि जिसकी मिनिमम क्वांटिटी है। आप
डेटा निकालोगे आपको पता चल रहा होगा कुछ ज्यादा है, जैसे चार्ट निकाला था, जो बिल्कुल ही लो लेवल पे चल रहे हो वो टाइटल आपने देखने। इसी तरीके से अब ये सारा बुक का डेटा है जो कल में इंशाल्लाह डेटा सेट पर आप ओके करवा के आपको इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। और क्या भाई, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, खत्म। बुक्स दी हुई, उन्होंने बुक का नाम दिया, नंबर ऑफ पेजेस दिए हुए हर बुक के आगे, किसी के 50, किसी के 100, 200, कुछ भी नहीं करना, सब पर एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। और काउंट इफ एवरेज वाला भी फॉर्मूला है, एक एवरेज मालूम करके अलग से देता है कंडीशन के ऊपर, तो वो भी बता देगा एवरेज क्या निकल रहा है। एवरेज से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या एवरेज आ रही है अप्रॉक्स, भाई जो नंबर ऑफ पेजेस इन एवरेज कितने होंगे, तो एवरेज निकालो, आपको पता चलेगा कितने पेजेस एवरेज बन रहे हैं। किसी में 100 है, किसी में 50 है, किसी में 60 है, 70 है, 50 है, 20 है, आपको एवरेज निकालोगे पता चल जाएगा तकरीबन इतने इतने पेजेस हर बुक में है। ठीक है। व्हाट लैंग्वेज इज द मोस्ट कॉमन इन द डेटा सेट, सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज यूज की है, वहां लैंग्वेजेस लिखी होंगी पिवट टेबल लगा दो, चार्ट लगा दो, काउंट लगा दो, कोई भी लगा दो, सारी आपके पास आ जाएंगे डेटा पे। अब उसमें से जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज हुई हुई है अकेली फील्ड, उस फील्ड का पता चल जाएगा भाई ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा है, वो चार्ट में आपको सिंपल दे देगा। ऐसे छोटे टेबल पे हमने खेला हुआ है डेटा पे, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हमने, क्योंकि जब हमने चार्ट और पिवट टेबल पढ़ा था तब ये छोटी छोटी चीजें देखी थी, अब यही चीजें अब बड़े डेटा के साथ खेलेंगे। इसमें तो बहुत ज्यादा फील्डें, लाख 1.5 लाख हैं, लेकिन कॉलम भी बहुत हैं इसमें तकरीबन 10-12 तो कॉलम्स है, तो 10-12 अगर कॉलम है तो डेटा बहुत बड़ा हो जाता है। रॉ 66 है, 10-12 कॉलम हो तो ये बहुत बड़ा डेटा है भाई। 60,000 भी है, 60,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ कॉलम से, आपको पता है ना रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है, मतलब अगर 3 कॉलम है और 6 रो है, 6 तिया 18 सेल बन गए। अगर 60,000 रो है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000, ऐसे ऐसे 60 है, लेकिन अगर 10 कॉलम है तो 6 लाख का डेटा हो गया, 6 लाख की फील्ड हो गई, तो वहां कॉलम में हमारे पास कॉलम बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, तो थोड़ी सी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इस डेटा के भी यहाँ केगल से डाउनलोड करो और प्रैक्टिस इन्हीं सिस्टम पे कर लो, बेहतर है। घर पे करोगे जिसके बाद अच्छे पीसी चल जाएगा, नॉर्मल पीसी हैंग करेगा। ठीक है, ये आप सिंपल डाउनलोड करें, ये नहीं देखना CSV और विनरार की फाइल आए उसको एक्सट्रैक्ट कर देना, जैसे मैंने बताया एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना किसी अलग फोल्डर में जाके, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह कल की क्लास में। बस जहां से डेटा बताया डेटा डाउनलोड करो, थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करो। कल हम जो मैंने जैसे यहाँ पर डेटा बताया समझ तो गए हो किस हिसाब से डेटा निकालना है हमने, तो कल इंशाल्लाह ऐसे डेटे पे थोड़ा और काम करेंगे।